नमस्कार, आप सबका चैनल में स्वागत है। हरियाणा वालों के लिए 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि आप लोग तैयारी करते रहो, आयोग बिल्कुल मूड में है कि आपकी परीक्षा करा ली जाए जनवरी के लास्ट में। उसके पहले एक वीडियो मैंने आपसे बताया था कि किन किन एग्ज़ाम्स का स्क्रीनिंग होना है, किसका स्क्रीनिंग नहीं होना है, किन परीक्षाओं का सीधा आपका स्किल टेस्ट होगा या किसका सीधा मुख्य परीक्षा होगा। तो आज आयोग ने ऑफिशियली आप लोग को बता दिया है कि इन परीक्षाओं की आपकी जो है स्क्रीनिंग नहीं होगी, सीधा मुख्य परीक्षा होगा। तो मैं सीधा हरियाणा के ऑफिशियल वेबसाइट पे चल रहा हूँ और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वो तभी दी जाती हैं जब उसमें 100% चांस होता है। 100% ये बात हमको जब मुझे खुद क्लियर हो जाता है या मेरी टीम को खुद क्लियर हो जाता है कि ऐसा होने के चांस हैं, तभी इस चैनल के माध्यम से आपको बताई जाती है। ठीक है, तो अगर हम आपको कोई चीज़ बताते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस पर व्यूज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए बताते हैं। व्यूज़ इज द सेकेंडरी थिंग्स। हमारा प्राथमिकता होती है कि आपके पास सही न्यूज़ पहुँचे और आपकी जो भटकाव ना होकर आप पढ़ाई को पे अपने ज़्यादा जोर दे पाए। ठीक है, तो चलिए हरियाणा का जो ऑफिशियल वेबसाइट HPSC का, उसी वेबसाइट पे देख लेते हैं कि क्या माहौल है, इन्होंने क्या निकाला है। और आई होप कि जो हमारा वीडियो देखते हैं वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे, बिना रुके, बिना किसी परेशानी के पढ़ रहे होंगे। हमने बार बार कहा है कि पढ़ते रहिए, आयोग बिल्कुल भी मूड में है। बहुत सारी अफवाहें इस बीच में आई कि वैकेंसी कम की जा रही हैं। आयोग जब भी नोटिस निकालता है तो उस नोटिस में अभी आपको दिखाता हूं, हमेशा कहता है इतनी वैकेंसी हैं, तो कहीं से भी कोई वैकेंसी कम नहीं की जा रही है। जो आरक्षण का मुद्दा है, इशू था, अब वो अगले आने वाली वैकेंसी में सॉल्व किया जाएगा। ये वैकेंसी जो आई है फ्रेश होगी और अभी भी चांस है कि जनवरी में ही होगी। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा देख लेता हूं कि जो इनका ऑफिशियल न्यूज़ आया है वो क्या रहा है, तो उसी बेसिस पे मैं डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे। देखिए, ये मैंने आपका जो है हरियाणा का ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इनका डाउनलोड कर लिया है। ये इनका ऑफिशियल न्यूज़ आया हुआ है और आज की डेट में ही, आज 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर के डेट में ही इनका ये न्यूज़ आया हुआ है। और इस न्यूज़ को मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से किया है, कहीं से उठाया नहीं है। और जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो ऑफिशियल ही होंगी और ऑफिशियल डेटा के हिसाब से ही बताई जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कहा है कि सभी को अनाउंस किया जाता है, बताया जाता है कि जिन्होंने अप्लाई किया है पोस्ट के लिए। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर 40 जिसमें 2024 जो पोस्टें थी, एडवर्टीजमेंट नंबर 14 to 16 ऑफ 2024 फॉलोड बाई ये डेट है। और फॉर 242 यानी कि 2424 वैकेंसी थी आपकी, कुल 2424 वैकेंसी थी। तो आयोग ने साफ साफ बता दिया है कि वैकेंसी इतनी है। उस वैकेंसी के लिए आयोग ने कुछ सूचना निकाली है और उस सूचना को आप लोग समझ लीजिए क्या कैसे होगा। ठीक है, चलिए अब आयोग ने क्या कहा है सुन लीजिए, मैं बता देता हूं पढ़ के इसको। The commission had decided to conduct the exams of all subject as per details mentioned below। जैसा कि नीचे मेंशन किया गया है उस हिसाब से अब एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। As mentioned in the advertisement, skill test याद रखिएगा, screening test are only for शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। यानी कि स्किल टेस्ट और जो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट करने के लिए होगा। द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 87 पॉइंट यानी कि 87% जो वेटेज होगा वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का होगा। यानी आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी उसका जो वेटेज होगा वो 87.5% का होगा, जो कि पुरानी न्यूज है, पहले से है। और 12.5% जो आपका वेटेज होगा वो आपके इंटरव्यू का होगा। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, कहीं से भी हैं, तो इस वैकेंसी को भर दीजिएगा, या जो भरे होंगे अच्छे से दीजिए। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा वेटेज आपका रिटन एग्जाम का है। 87-88% आपके पास, यानी कि अगर 150 नंबर का रिटन होता है, 80% मारते हैं 120, यानी कि मान के चलते हैं कि लगभग 150 में 130 मार्क्स तो आपका यही जुड़ने वाला है रिटन का। सिर्फ आपका इंटरव्यू का 20% से भी कम 12% जुड़ने वाला है। तो आप मेहनत करिए। हिंदी साहित्य वाले मैं बार बार कहता हूं कि हिंदी साहित्य का हमारा
कंप्लीट पैकेज आ गया है और स्क्रीनिंग का साथ साथ ये मेंस का नोट्स भी हिंदी साहित्य का अवेलेबल हम लोग ने करा दिया है। अगर आप हिंदी साहित्य विषय से हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव नोट्स आप पढ़िए, जितना इसमें लिखा गया उसको रट डालिए और एग्जाम से पहले हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, उसको रट डालिएगा, जाके लिख के आइएगा, लिखने का तरीका समझा दिया जाएगा आपको। आपका ये बहुत ही गोल्डन चांस है, मैं कहूँगा मिस मत करिएगा, पढ़ते रहिए। बाकी सारा डिटेल में आपको यहाँ बताने चल रहा हूँ कि किस विषय में क्या क्या होने वाला है, किसकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, किसका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, किसका स्किल टेस्ट होगा, सब कुछ बारी बारी से बता देता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। हमारे 2 बैचेज इस समय अवेलेबल हैं। आप अगर हिंदी साहित्य वाले हैं तो हिंदी साहित्य का कंप्लीट पैकेज हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो आपको हमारा HN अध्ययन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ऐसे मेन्यू दिखेगा, उसमें आपको UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर कई सेक्शन दिखेंगे। तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच लेना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सेक्शन में जाइए। जब इस सेक्शन में आप जाएंगे तो हरियाणा के लिए आपको 2 बैचेस मिलेंगे। हिंदी के लिए आपको अगर सिर्फ नोट्स चाहिए तो आप सिर्फ नोट्स बाई कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि हिंदी के लिए आप हमारा हरियाणा का ये संकल्प बैच लीजिएगा। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे हमारा हरियाणा का संकल्प बैच है। इस एक बैच में हम आपको प्री से लेकर के मेंस लेकर के इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी कराएंगे सिर्फ 799 में। और मैं कहूँगा एग्जाम बहुत करीब है, इस मौके को मत जाने दीजिएगा। इस परीक्षा को किसी भी तरह आपको क्वालिफाई करना है, 6000 ग्रेड पे की नौकरी आपको लेनी है। और मैं कहूँगा आपका नोट्स जो है हमारा डिस्क्रिप्टिव नोट्स तो जरूर मंगाइएगा, ये नोट्स जरूर मंगाइएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। जल्द मैंने ही कोशिश की थी, हमारी पूरी टीम ने कोशिश की थी कि जो जो चीज़ें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ये परीक्षा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ कारण आ गए कि फॉर्म को रीओपन करना पड़ा और चुनाव वगैरह थे। नहीं तो हम लोगों ने मेंस का पूरा कंटेंट तैयार कर लिया था। ये बुकलेट आपको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, आई थिंक अभी 2 पार्ट में जा रही है ये, तो आपके घर पहुंच जाएगी। आप इसको जरूर ऑर्डर करिए, आपके लिए बहुत ही कामगर साबित होने वाला है। बिना कहीं भटके आप मुख्य परीक्षा की तैयारी इस नोट से कर सकते हैं। ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है, बाकी अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बैच तो बहुत ही शानदार है। इस बैच में जुड़ने के बाद आपको प्री से लेकर के मेंस तक की कंप्लीट तैयारी करा देंगे, इंटरव्यू तक की। तो कुछ भी आपको डरना नहीं है, आराम से जाइए, बैच ज्वाइन करिए। और अगर आपको लेना है हमारा नोट्स कैसे लेंगे, एप्लीकेशन पे या जब बुक्स या नोट्स वाले स्टोर पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2 नोट्स मिलेगा। एक आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर का नोट्स मिलेगा, एक आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिलेगा जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं या हमको आप ऑफिशियल व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। और एक आपका प्रीलिम्स का जो नोट्स है वो दोनों अवेलेबल है, आप इसको मंगाइए और अपनी तैयारी करिए। अब मैं सीधा आता हूँ ऑफिशियल जो हमारा न्यूज़ है उस पर देख लेते हैं क्या ऑफिशियल न्यूज़ आया है। वैसे इस ऑफिशियल न्यूज़ में कुछ उतना नया नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था किन किन परीक्षाओं का स्क्रीनिंग होगा, किसका स्क्रीनिंग नहीं होगा। चलिए अब मैं बता देता हूं कि आयोग का जो नोटिफिकेशन है, अब मैंने आज से लगभग 1 महीना पहले आपको बता दिया था कि इन परीक्षाओं का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, तो अब वही आयोग ने नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया। चलिए, बॉटनी स्क्रीनिंग टेस्ट इसका होगा भैया, इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट तो सब में होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट सब में होगा। ठीक है, तो बॉटनी वाले जो भाई हैं, मैंने पहले बताया था कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने के चांस है। हो सकता है एक दो चीज़ें मिसमैच हो, क्योंकि हम लोग जो पता करते हैं वो एकदम एग्जैक्ट नहीं, उस पर प्रोसेस चल रहा होता है। जब प्रोसेस शुरू होता है तभी हम लोग जानकारी उसकी लेते हैं, तभी आपको बता देते हैं। फिर ऑफिशियल में थोड़ा बहुत चीज़ आपको मिल सकता है। आप ये मत समझे कि हूबहू कॉपी पेस्ट हो जाएगा, नहीं, ये हूबहू नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि आयोग की भी अपने कुछ मर्यादा होती है। तो हम आपको सिर्फ जानकारी देने का पर्पज इतना होता है कि आप अपनी तैयारी को अच्छी गति में और अच्छे डायरेक्शन में दीजिए। ठीक है, तो बॉटनी वालों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। मैं केवल इतना बता देता हूं किसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, किसका नहीं होगा। ठीक है, केमिस्ट्री का भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, कॉमर्स का भी होगा, कंप्यूटर वालों का भी होगा, डिफेंस वालों का नहीं होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। याद रखिएगा, डिफेंस का स्क्रीनिंग नहीं होगा, सिर्फ मुख्य परीक्षा की तैयारी आप लोग करिए। ठीक है, इकोनॉमी वालों का स्क्रीनिंग होगा, इंग्लिश वालों का होगा, एनवायरमेंटल साइंस का होगा और फाइन आर्ट इनका स्किल टेस्ट होगा। याद रखिएगा, जो फाइन आर्ट वाले हैं इनका स्किल टेस्ट होगा और इनका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जिनका स्किल टेस्ट होगा उनका स्क्रीनिंग नहीं होगा। ठीक है, अब क्या बचा आपका ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी वाले देख लीजिए भैया, आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। हिंदी वालों मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी होगा, जिसका 87.5% जुड़ेगा। इसके लिए हमारा नोट्स जरूर ले लीजिएगा और बैच से चाहे तो जुड़ सकते हैं। हिस्ट्री स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, होम साइंस का भी होगा, मास कम्युनिकेशन जो छोटा विषय है इसका भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, ना तो इसका स्किल टेस्ट होगा, सीधा सीधा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। मैथमेटिक्स वाले देख लीजिए, इनका स्क्रीनिंग होगा, और म्यूजिक वाले इनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, स्क्रीनिंग नहीं होगा, सीधा मेंस होगा, ठीक है। और म्यूजिक वोकल वाले जो है इनका स्किल टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग नहीं होगा। फिलॉसफी वाले स्टूडेंट इनका भी आपका स्क्रीनिंग नहीं होगा। फिजिकल एजुकेशन की स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। फिर क्या बचा है आपका फिजिकल के बाद, फिजिक्स वालों आप लोग देख लीजिए, फिजिक्स वालों का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। पॉलिटिकल साइंस स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, साइकोलॉजी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। पंजाबी विषय नॉट अप्लीकेबल, यानी कि इनका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, ना तो इनका कोई स्किल टेस्ट होगा, सीधा मेंस की तैयारी करिए आप लोग। संस्कृत विषय नॉट अप्लीकेबल, इनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नहीं होगा। टूरिज्म वाले देख लीजिए, इनका सीधा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। और जूलॉजी वाले जो बच्चे हैं इनका भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो आयोग ने आपको बता दिया है द एक्चुअल डेट ऑफ वेरियस एग्जाम विल बी अनाउंस ड्यू टू कोर्स, यानी ड्यू कोर्स, भाई बाद में जो इसका एग्जाम डेट है वो आपका बताया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि 10 दिन से 15 दिन के भीतर आपको डेट भी मिल जाएगा। 10 से 15 दिन में अगर कोई अड़चन नहीं आई अब, तो 10 से 15 दिन में आपको डेट मिल जाएगा। यानी कि 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपको आयोग डेट दे देगा। अब आयोग टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं खाली करा के फुर्सत पा चुका है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम पे काम होगा। तो 15 से 20 दिन के अंदर आपको डेट मिल जाएगी। जनवरी के लास्ट में आपकी परीक्षा हो जाएगी। बहुत समय, अभी भी बहुत समय, आपका 1.5 महीना 45 दिन कम नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी जो है वो पहले से होती है। एक वीडियो में, इसके बाद मैं कल या परसों एक वीडियो बनाऊंगा। हाँ, एक सेकेंड आ रहे हैं। नहीं ठीक है, उसको करवाइए, आप करवाइए, मैं देख रहा हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है, कोई अभी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक है, आप लोग को दिख रहा है ना, ये दिख रहा होगा? ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ ठीक है, चलिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि 15 से 20 दिन के भीतर आपको डेट मिल जाएगा। और मैं एक चीज और बता देता हूं कि 1 से 2 दिन में, यानी कि आज कल या परसों मैं आपको एक पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ये तीनों लेवल की तैयारी कैसे की जाए, क्या स्ट्रेटजी हो 50 दिनों की। मैं मान के चल रहा हूं कि 50 दिन आपके पास हैं, यानी कि अगर दिसंबर के 30 दिन आपके पास हैं तो लगभग जनवरी के 20 दिन आपके पास हैं। तो 50 दिन की क्या स्ट्रेटजी हो, कब की तैयारी बेहतरीन होगा। था कि बाकी आपको जानकारी मैंने दे दिया, जो इसका ऑफिशियल न्यूज़ था वो दे दिया है। नोट्स को हिंदी साहित्य वालों में कहूँगा, भाइयों बहनों, बार बार मौका नहीं मिलता है। हरियाणा एग्ज़ाम में आप किसी भी प्रदेश से हों, अगर आपने मुख्य परीक्षा में अच्छा स्कोर कर लिया तो कोई माई का लाल, कोई भी व्यक्ति आपको इंटरव्यू से बाहर नहीं कर सकता है। आप किसी भी प्रदेश से हों, मैं कहूँगा कि आपका विषय कुछ भी हो, अपने विषय के रिटन एग्ज़ाम को बेहतरीन करिए। स्क्रीनिंग परीक्षा सबसे पहले निकालिए, फिर स्क्रीनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग है, मुख्य परीक्षा को अच्छे से लिखिए। ये नोट्स आपके 6000 ग्रेड पे के रास्ते को आसान करने वाला है। ध्यान से इस नोट्स को देख लीजिए आप लोग। हिंदी साहित्य का नोट्स जा करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, या हमारा ऑफिशियल नंबर है 9450403952। इस पे आप व्हाट्सअप करिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि इस नोट्स को आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी कोई और जानकारी होगी तो आपको बता दिया जाएगा। पढ़ते रहिए, हमारा क्लास भी प्रतिदिन आ रहा है। हिंदी की क्लासेस भी आपको YouTube पे फ्री मिल जाती हैं, अगर आप बैच नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि हमारे बैच का प्राइस इतना मिनिमम रखा गया है कि हर व्यक्ति उसको ज्वाइन कर सके। बैच के बारे में आपको एक बार फिर से जानकारी दे देता हूं। देखिए, बैच लेने के आपको फायदे क्या होंगे, बैच लेने के आपको फायदे क्या मिलेंगे, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो बहुत आराम से ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच।
सबसे पहले देखिए, मुख्य परीक्षा का अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, आपको लगता है यार कि मैं इसको घर नहीं मंगाना चाहता हूँ, मैं पीडीएफ मंगा खुद प्रिंट आउट करा लूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप 300-400 का पीडीएफ बाई करेंगे, इसको जब प्रिंट आउट करेंगे तो आपका खर्चा उसके दुगना आ जाएगा। तो हम आपको रेडी टू आपके हाउस पहुँचा देते हैं, ये सीधा बुकलेट आपके घर पहुँच जाता है, आपको कोई झंझट नहीं करना होता। अगर फिर भी आप चाहते हैं आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो 300 रुपये में हमने पीडीएफ उपलब्ध करा दिया है, आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये हमारा जो बैच है, इस बैच से आप चाहें तो जुड़ करके अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इस बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर में जीएस के भी कुछ सवाल डालने की बात चल रही है। जीएस के भी कुछ प्रश्न डालने की बात चल रही है। उनके जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में हुआ है कि देखिए, जो भी स्टूडेंट आता है उसको जनरल नॉलेज तो आना ही चाहिए, अपने विषय में भले ही पारंगत हो, उसके विषय का टेस्ट तो हम मुख्य परीक्षा में कर ही रहे हैं। यानी कि जो आपका मुख्य परीक्षा होगा उसमें तो आपके सब्जेक्ट का टेस्ट हो ही जाएगा, लेकिन प्रारंभिक जो परीक्षा है विषय के साथ साथ आपको जीएस की भी आपका टेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं। छोटी मोटी नौकरी में जब जीएस पर जाते हैं तो इतनी बड़ी नौकरी में क्यों ना। वहाँ के विधानसभा में ये बात उठी है और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको पेपर में जीएस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि एचपीएससी के लिए जीएस चाहिए तो हमारा एक कॉमन बैच उपलब्ध है जिसकी प्राइस सिर्फ 399 है। इसमें आपको कंप्लीट जीएस की क्लास प्लस टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इस बैच से भी जोड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी कोई और डाउट होगा, कुछ और न्यूज़ होगी तो बता दिया जाएगा। हमारे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आती हैं, उसको करते रहिए। टेस्ट हमारे यहाँ उपलब्ध हो गया है, टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ आपको मिनिमम प्राइस में देने का प्रयास कर रहे हैं। आपका काम है पढ़ना। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।